दे रहा है सर। मैं इसके गांव में आके हूँ, मुझे इंसाफ। अच्छा, इन्हीं के गांव में आई हैं आप? जी सर, मैं लड़के के गांव में आई। उसने मुझे चैलेंज किया था कि तू मुझे ढूंढ लेगी तो मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। तो उनको बोलिए ना कि मैं आपके गांव पे आ गया हूँ। वो मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है सर। ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है? जी सर। और उनकी माँ से कुछ बोला? तो तुम सोई हो जिस बेड पे, तुम क्या करी हो क्या नहीं करी, कितने किस किए उसको, सब ला कर दो सर। कोई किस का भी प्रूफ रखता है? नहीं, जैसे मतलब शादी का सिंदूर उंदूर लगाते हैं तो प्रूफ होता है ना कुछ? जी सर, उसका प्रूफ है। मैं उसके लिए मैं हर साल का करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। क्या चाहेंगे आप? सर मैं चाहे मर जाऊँ चाहे जी जाऊँ, मैं रहूँगी इसी के साथ में। मेरी तो बाबा यहाँ से अर्थी ही जाएगी, मैं तो नहीं जा सकती ऐसे। अब कुछ प्रूफ मांगेंगे कि शादी आप कैसे प्रूफ है? सर उसके नाम का करवा चौथ रखते सर, उसका हर चीज़ उसके लिए करती हूँ। अब इससे बता प्रूफ क्या चाहिए? मेरा पूरा जिस्म देखता है वीडियो कॉलिंग में, और क्या चाहिए? जिस्म देखता है? जी सर। तो जिस्म कैसे आपने दिखा दिया? क्योंकि वो करता, मुझे फोर्स करता था। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूँ। ऐसी एक घटना मैं सुना रहा हूँ आप लोग को। देख रहे हैं आजकल के तमाम लड़के लड़कियाँ, किसका दोष दिया जाए। पढ़ने के लिए लोग मोबाइल लेते हैं, लेकिन उनके गार्जियन मोबाइल दे देते हैं पढ़ने के लिए। लड़के क्या करते हैं कि आजकल मोबाइल पढ़ने के नाम पर अपने माता पिता को चूना लगा दे रहे हैं। इसमें किसका दोष माना जाए? लड़की का दोष माना जाए या लड़का का दोष माना जाए? लड़के के पिता या मम्मी देते हैं कि चलिए हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ बनेगा तो हम लोग का जीवन पालन पोषण होगा। इसमें एक ऐसी घटना मैं सुना रहा हूँ, और यहाँ रहने वाली बनारस जिला की बता रही हैं, और इनको फेसबुक को प्यार होता है। अब फेसबुक से प्यार होके और ऐसे प्यार करते हैं कि अब वो लड़के झांसा दे देता है कि मैं इनसे शादी करूंगा। अब शादी के नाम पे अब भाग गया लड़का। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं कहाँ के रहने वाले हैं, कैसी घटना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संध्या है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बनारस कहाँ की रहने वाली हैं? लालगंज। लालगंज बनारस में कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ पड़ता है ना? जी। आजमगढ़ लालगंज? जी। किस गाँव की? मैं रहती हूँ यहाँ बुढ़ऊ बाबा के पास में। बुढ़ऊ के पास? जी। आप बताओ ना कि मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ बुढ़ऊ बाबा के पास। आप बनारस बता रही हैं, बनारस में कौन खोजेगा आपको? नहीं सर, मैं वही ज़्यादा रहती हूँ बनारस में। बनारस में रहती हैं? प्रॉपर रहने वाली कहाँ के हैं? प्रॉपर मैं बनारस की ही सर हूँ। घर आपका कहाँ है? घर मेरा वही बुढ़ऊ बाबा के पास में है सर। आजमगढ़ पड़ता है ना? जी, मैं घर ज़्यादा नहीं जाती। गाँव होगा, एड्रेस होगा आपका? जी। कौन सा एड्रेस है? मेरा जिला आजमगढ़ लगता है सर। गांव का नाम? गांव का मेरा नाम बुढ़ऊ बाबा, जहाँ मंदिर है उसी के पास में ही मेरा घर है। प्रॉपर आप बनारस में रहती हैं? जी सर। क्या घटना है थोड़ा बताइए आप। सर मैं फेसबुक से मैं तो चलाती थी, तो मैं भी वीडियो बनाती थी, और एक श्रवण कुमार का लड़का था वो भी वीडियो बनाता। तो हम दोनों एक दूसरे को मतलब वीडियो को लाइक करते थे। कुछ दिन हमारी ऐसे मतलब बात होती रही, 2 महीने मतलब। तो हम दोनों के अंदर एक फीलिंग्स से जागी। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपको लाइक करती हूँ। मैंने कहा कि देखो मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, ठीक है। तो उसने बोला कोई बात नहीं है। मैंने कहा जब भी मेरा साथ नहीं बोला, जब मेरा हाथ पकड़ोगे जब, मैं एक ही शर्त पर राजी हूँगी। कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ का दुख नहीं दूंगा। आज के रेट में सर वो मुझे ऐसे धक्का मार दिया है कि मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ उसके चक्कर में। कितने दिन की, कितने साल की पहले मुलाकात उनसे फेसबुक? 6 साल हो गए सर। 6 साल से? जी सर, बीच में हमारी बहुत अच्छे मतलब 3 साल हमारी बहुत अच्छे खासे बात होती रही। क्या फेसबुक पर या यूट्यूब पर कौन सा वीडियो बनाती थी आप? मतलब ऐसे ही बनाती थी थोड़ा बहुत सर। आपका यूट्यूब चलता है कि इंस्टाग्राम? नहीं, इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत बनाती हूँ सर। उस पर क्या डालती हैं? कुछ डांस में डालती हैं? नहीं, डांस नहीं, बस ऐसे थोड़े बहुत गाने डालती हूँ सर। अच्छा। तो फेसबुक से आपका नंबर ले लिया? हाँ, फेसबुक भी चलाती थी, तो वही गाने में उस पर भी डालती थी। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा तुम वीडियो अच्छी बनाती हो। मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे काम से है, तो मैं ऐसे डाल देती हूँ टाइम पास के लिए अपने। मैं ऐसे काम करती हूँ दिल्ली में रह के। मैं कुकिंग का काम करती हूँ सर। दिल्ली में काम करती हैं? जी सर। तो दिल्ली में आप कितने साल से रह रही हैं? दिल्ली से मैं काफ़ी साल से रह रही हूँ, क्योंकि सर मेरे आगे पीछे कोई देखने वाला ना, मेरा अपना खर्चा खुद ही देखना पड़ता है सब कुछ। आपके परिवार में माता पिता? कोई नहीं है सर, मैं अकेली हूँ सर। अकेले अपने माँ बाप की हैं? बस भाई सर, कोई नहीं है? कोई भी नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। इस समय आपके माता पिता जिंदा हैं? नहीं है सर, कोई भी नहीं, बचपन में ही सब छोड़ के चले गए मुझे। तो आप दिल्ली रह रही थी? जी सर। ऐसे बातें करते करते बात उनसे हो गई? जी सर, बातों से ही सब कुछ हो गया हमारा। फिर हमारी 3 साल तक अच्छे खासे बात हुई है। उसके बाद एक घर आया, फिर हमसे मिलने भी आया, मतलब हम बाहर में ही मिले सर।
उसने कहा, उसने भी रोया, मैं भी रोई, बोला कि हम दोनों। पहली मुलाकात कहाँ से होती है आपकी? पहली मुलाकात बनारस में ही हुई थी बनारस सर। में होती है? जी सर। उसने लड़का ने बताया कि मैं प्रॉपर कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ जी सर, उसने बताया था कि मैं गाजीपुर में हूँ, पर उसने मुझे एड्रेस गलत बता दिया था गलत सर। बता दिया? जी सर, रामपुर बखरा उसने बता दिया था। अच्छा अच्छा। आपको कैसे यकीन हो गया कि मैं किसी अनजान लड़के को मोबाइल पे मैं बुला रहा हूँ तो मेरे साथ धोखा करेगा? क्या कर, आप तमाम घटना देख रही हैं आपका न्यूज में ना? क्योंकि सर वो 3 साल तक मेरे साथ अच्छे से रहा, इसीलिए मुझे पूरे तरीके से भरोसा हो चुका था उस पर। मैंने कहा ये 3 साल तक कहाँ रहा है आपके साथ? कहाँ कहाँ घुमाया आपको? मुझे घुमाया कहीं नहीं, क्योंकि वो दुबई रहता है सर। दुबई रहता है? केवल जी, बातें होती थी? बातें हमारी होती थी, जो कुछ होती थी व्हाट्सएप से हमारी बात होती थी। जितना भी हमारा रिलेशन हुआ सब व्हाट्सएप पे हुआ, फिर आया मुलाकात भी किया। अच्छा, जब पहली मुलाकात होती है आपकी बनारस में, कुछ याद है कब कर, कहाँ, कितने दिन घुमाया बनारस में? नहीं, बस एक ही बार मिले थे हम लोग सर, क्योंकि वो जाने वाला था, वो घर पर भी काम अपने कुछ कराने वाला था। बोला कि मैं दोबारा आऊँगा तो फिर मैं आपसे शादी करूँगा, फिर हम लोग अपने साथ में रहेंगे दिल्ली में। हम कहे ठीक है। तो मैंने उसकी मजबूरियाँ समझी सर। फिर उसने बोला कि मुझे थोड़ा दिक्कतें हो रही, मेरी कुछ मदद करोगी तुम? मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको थोड़े बहुत ऐसे पैसे, मतलब 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे डालती गई। तो कुल मिला के सर मैंने उसको 1,70,000 रुपया दिया। 1,70,000? जी एक सर। बैग दे दिया कि अलग अलग करके दिया? नहीं, अलग अलग करके दिया। जैसे जैसे मैं काम करती नहीं, जैसे किसी को काम पसंद आया, किसी को नहीं, तो ऐसे लोग मैं अपना चेंज होती रहती थी सर। और मैडम को तो मेरे पास अकाउंट नहीं था सर, तो मैं अलग अलग अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे डालती थी। उसकी माँ को भी 20,000 रुपया दिया है सर। आपने कभी बोला नहीं कि मुझसे आपने कभी शादी नहीं की है, कुछ भी नहीं किए, आप इतने पैसा क्यों उनको दे दिया? क्योंकि सर वो मुझे पूरी तरीके से भरोसा दिया था सर, और उसने भी भरोसा मेरे ऊपर करा था कि ये क्या भरोसा दिया था कि मैं शादी करूंगा आपसे? जी सर, पूरे मुझे शादी का वादा किया था मेरे साथ कि जो कुछ करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है सर। अब तक कितनी बार आपसे मिल चुका है? एक बार मिला था सर हमको बनारस में? जी सर, वो अभी आया था थोड़े दिन के लिए, अपना घर और बनवा के फिर चला गया था वो। बनारस में जैसे मिला होगा, किसी रेस्टोरेंट में होगा या होटल में होगा? मेरे से बाहर ही मिले थे, खुले में 2-3 घंटे हम लोग साथ में रहे हैं सर। अच्छा। जी तो सर। आप पहली बार मुलाकात होगी तो आपको यकीन कुछ हुआ कि ये लड़का कैसा है? जी सर, मुझे यकीन हुआ, क्योंकि उस तरह से वो मेरे साथ बिलीव कर रहा था ना, क्योंकि मैंने उसे खुद बोला था कि आपको कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं? कहीं नहीं, मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो। मैंने कहा ठीक है। और जो भी करता था ना, मेरे मतलब जो भी उसका मन होता था कभी, तो वो कहता था मुझे वीडियो कॉलिंग में मुझे ये चीज़ देखना, मुझे वो चीज़ करना। हम कहे ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के लिए कर सकता हूँ। फिर मैं बाद में इसकी कुछ बातें समझ में आने लगी धीरे धीरे कि ये मुझे चीट कर रहा है। फिर मैं उसको मना किया कि ऐसा मत करो, कहे तू तो मुझे पसंद ही नहीं करती, तू तो किसी और से बात करती है। कैसे यकीन हो गया कि मैं, आप मुझे पसंद नहीं करते, आप दूसरे से बात करती? कुछ मामला गड़बड़ होगा? मामला यहाँ से कभी घर पर आया था ना सर, तो इसके मतलब परिवार वाले थोड़े से न करे थे शादी के लिए। शादी के लिए? मुझे आप उनके घर गए हैं कभी? नहीं, अभी गई हूँ सर। तो क्या बोल रहे हैं उनके परिवार वाले? उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि मैं नहीं ये सब करूँगा। लड़के क्या नाम है? श्रवण कुमार। और उनके माता पिता का? उनकी माँ का नाम बिंदु है, और पिता का? पिता का नाम जवाहरलाल। जवाहिर। जी सर। किस बिरादरी से लड़का आता है? चमार जो सर। चमार से आते। हाँ हाँ। कहते हैं कि देखिए दोस्तों, दलित समाज से आते हैं, आप भी दलित समाज से हैं? जी सर। एक ही कास्ट के दोनों जने जी हैं? सर, एक ही कास्ट के हम दोनों तो हैं। क्या बोल रहे हैं उनके मम्मी पापा की नहीं अपनाएंगे आपको? नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनको दहेज चाहिए सर। मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ से इतना दहेज ला के दूँ इन लोगों को? आपने तो 1 लाख बता रही है, 1,70,000। इतना भी दिया, जितना मैं कमाती गई उतना उनको देती गई सर। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं रह गया बैलेंस, वो लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका खेत बिकने वाला था, तो उन्होंने मुझे पैसे की डिमांड किया था कि मेरा खेत जा रहा है, मुझे इतना पैसे दो। मैंने मना कर दिया। क्यों खेत बेच रहे थे? कुछ कारण? उनका वजह होगा सर, कोई बात की नहीं, जब आप जानती थी, आप उनका, आप दिल में अपने पति मान रखी चुकी थी। जी सर पूरी, लेकिन वो मुझे पूरी बात नहीं बताया था उस टाइम। जब मैंने पैसे के लिए मना कर दिया ना, तो मुझे बात बताना उसने मना नहीं समझा अपना, कुछ भी नहीं समझा? नहीं सर। वहाँ से ही बात बिगड़ना शुरू हुई। फिर इसके घर वाले जबरदस्ती सब रिश्ते देखने लग गए। अच्छा। जी सर। शादी उदी उनकी क्या विचार है कि आपको छोड़ के दूसरी करने हाँ, वाले थे? दूसरी शादी करने के लगे हैं सर वो लोग। अच्छा। जी सर। तो शादी पड़ गई थी कि नहीं अभी? नहीं सर, शादी नहीं अभी पड़ी है। उनकी नहीं पड़ी है? नहीं सर, कहीं देखा हुआ अगर लड़की देखा था तो वहाँ को वो लोग मना कर दिए थे, क्योंकि यहाँ इनके गांव के सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की लड़की है, उससे ये बात करते हैं कि सब लोग को पता हो गया था। पता हो गया था? जी सर, गांव में सबको पता है। देखिए दोस्तों, आजकल लव वाला प्यार जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं टिकाऊ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं टिकाऊ है। अगर माता पिता शादी करते हैं लड़के का कहीं और,
तो लड़के कहता है कि नहीं 10-20 फ़ोटो मांगते हैं। अभी किसी लड़की से अभी अपने आप प्यार करते हैं तो लड़की सही है, भले 2 दिन के बाद शादी टिके या न टिके, पूरा इसका दोस्त गार्जियन पर मानते हैं लोग। तो अब क्या चाहेंगे आप? सर मैं चाहे मर जाऊँ चाहे जी जाऊँ, मैं रहूँगी इसी के साथ में। मेरी तो बाबा यहाँ से अर्थी ही जाएगी, मैं तो नहीं जा सकती ऐसे। अब कुछ प्रूफ मांगेंगे कि शादी आप कैसे प्रूफ है? सर उसके नाम का करवा चौथ रखते सर, उसका हर चीज़ उसके लिए करती हूँ। अब इससे बता प्रूफ क्या चाहिए? मेरा पूरा जिस्म देखता है वीडियो कॉलिंग में, अब क्या चाहिए? जिस्म देखता है? जी सर। तो जिस्म कैसे आपने दिखा दिया? क्योंकि वो करता, मुझे फोर्स करता था, कह कि तू नहीं दिखाएगी, तू किसी और से करती तभी तू मुझे दिखा नहीं रही है, तू मुझे नहीं चाहती है ना, तभी तो नहीं दिखा रही है तू मुझे। अच्छा, जिसे आप जबरदस्ती करता था सर मेरे से। जी सर। तो आप नहाने वाने जाती तो इसे बोलता था जी क्या? सर, जी सर, कि जब भी उसका मन होता था तभी वो मेरे को फोर्स करने लग जाता था सर। 6 साल हो गया, 6 साल के बीच में आप कभी शादी करी नहीं? क्या कि आप बोलिए मुझे शादी जल्दी मैं करिए? उसे बोलती थी सर, पर वो मना करता गया, कहा कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। मैं सोचती कि चलो घर का ये अकेला जिम्मेदार है, इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी, शादी से लिए मना कर रहा है। पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे पीछे से धोखा दे रहे हैं इसके पूरे परिवार और ये भी। इसकी माँ भी मेरे से अच्छे से बात करती थी पहले, बेटी बेटी करके बात करती है, आज मुझे रंडी संटी सब बनाती है वो। गाली दे रही है? जी सर, मैं इंसाफ मांगने गई थी, मुझे इंसाफ नहीं मिला है सर। आप कभी थाने पे नहीं FIR कुछ नहीं कराया? सर, अभी नहीं गई, पर अब जाऊंगी सर, मुझे इंसाफ चाहिए। उस गांव में गई थी, उनके घर गई थी, कुछ लोग अगल बगल कुछ बोले हुए आपको? सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं, क्या कि बोल रहे हैं? सबूत लेके आओ, जिस बेड पर तुम सोई हो, जिस बेड पर तुम क्या करी हो क्या नहीं करी, कितने किस किए उसको, सब ला कर दो सर। कोई किस का भी प्रूफ रखता है? नहीं, जैसे मतलब शादी का सिंदूर उंदूर लगाते हैं तो प्रूफ होता है ना कुछ? जी सर, उसका प्रूफ है। मैं उसके लिए मैं हर साल का करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। आप क्लेम लगा रहे हैं कि मैं हर साल का व्रत रखती हूँ। व्रत तो कोई भी रख सकता है, कोई ठोस प्रूफ होगा तभी ना इस पे आपको न्याय मिलेगा। जी सर, सिंदूर में हर उसके लिए लगाती हूँ। सिंदूर आप लगाती हैं, नाम की लगाती हैं? कभी शादी तो नहीं ना की मंदिर वंदिर जैसे? सर वो मुझे हर तरीके से अपना लिया था सर। देखिए दोस्तों, ये कहती हैं कि मैं उनके हर साल करवा चौथ की भुगती भी हूँ और उनके नाम से आजकल लोग बहुत झांसा देकर आ रहे हैं कि मैं शादी करूँगा, और शादी के नाम पे लोग बहला कर फुसला कर। और देखिए लड़की हैं और बता रहे कि मैं दिल्ली काम करती थी। दिल्ली में कहाँ रहती थी आप? दिल्ली में सर मैं कंपनी की तरफ से काम करती हूँ सर। इस समय कंपनी छूट गया, कर रही हैं? छूट गया सर, इसी के चक्कर में मेरी हर जगह से नौकरी छूट जाती है। तो अब फिर अब क्या करेंगे आप? सर मुझे इंसाफ चाहिए, या तो मैं मर जाऊंगी बस। मुझे किसी भी तरीके से मुझे ये अपनाए बस, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तो दुबई हैं तो दुबई से अब उनको कुछ मंगाएंगे बुलाएंगे तब ना FIR करेंगे तभी ना? जी सर, मैं सब कुछ करूँगी उसके लिए, पर मैं इसी के साथ रहूँगी, या तो मैं, ये लोग यहाँ तक मुझे मारने तक की धमकी दिए हैं। धमकी दे रहे हैं? जी सर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं घर की अकलौती लड़की हैं। अकलौती लड़की हैं आप ना? जी सर। तो अभी इस समय कहाँ प्रॉपर अब कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी आप? मुझे खुद ही नहीं पता सर, मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ रहूँगी, क्योंकि मेरी तो हर तरफ से इज्जत जा चुकी है सर। इसके सिवा मेरा अब कोई नहीं है दुनिया में सर। मुझे इंसाफ चाहिए बस। देखिए दोस्तों, अब ये इंसाफ मांग रही हैं। अब एक लड़की है, अब ये लड़की होकर अब फेसबुक पे इनसे प्यार होता है और ये अपना कुछ सब कुछ समझ के अपना दिल दे बैठती हैं उनको, और वो दुबई में रहते हैं शायद, और इनसे पैसा भी झस लिए हैं। अब इसके आप FIR कराएंगे तो इसके लिए प्रूफ आपको देना पड़ेगा सारा। जी सर, मैं दूंगी ला। क्या क्या प्रूफ है आपके पास? इसके पैसे के मांग रहे हैं सर ना, पैसे के मैं प्रूफ ला के दूंगी इसको सर। पैसे का प्रूफ? जी सर। तो पैसा तो कोई भी ले सकता है, कोई भी आपको लौटा सकता है पैसे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए ना। ये लोग पैसे के कह के पैसे के लाए, ये लोग अपनाने के चक्कर में नहीं है ना सर, इसीलिए पैसे का प्रूफ मांग रहे हैं मेरे से। अच्छा, पैसे का प्रूफ मांग रहे हैं? हाँ, कि इसके पास तो होगा नहीं, ला के देगी कहाँ से, यहीं से बात कर जाएगी, इसको यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं, ये लोगों की उल्टा ही सोच रहे हैं सर। तो उस लड़के का फोटो तो है कुछ? जी सर, फोटो वोटो सब है मेरे पास। और क्या है उसका? उसका फोटो है और कुछ वीडियो कॉल कुछ बात? जी सर, वो भी है। वो भी है? जी सर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि उनका फोटो भी है, वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं। और मैं बाथरूम में नहाने जाती थी तो पूरा जिस्म खोल के दिखाने के मजबूर करते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जिस्म के भूखे हैं, कुछ लोग पैसे के भूखे हैं, और शादी का झांसा देकर। अब ये लड़की हैं, इनका नाम संध्या बताया जा रहा है, और दलित समाज से आती हैं, और लड़का भी दलित समाज से आता है।
ये जिला गाजीपुर की घटना है। और क्या करेंगे आप, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मेरी यही निवेदन है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसा हर किसी की लड़की के साथ हो सकता है जैसे आज मेरे साथ इसने किया है। मुझे मजबूर किया गया है एकदम से। मुझे नहीं पता कि मुझे प्यार के नाम पर मुझे इतना आजमाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत भावुक हो रही हैं और या बला हैं। अब जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? अब इसके लिए आप FIR पहले कराइए, उसके बाद ही कुछ होगा। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ दे। मेरा कोई नहीं सहारा है, मुझे मेरा सहारा कोई नहीं दे रहा है सर। मैं इसके गांव में आके हूँ, मुझे इंसाफ अच्छा, इन्हीं के गांव में आई हैं आप? जी सर, मैं लड़के के गांव में आई। उसने मुझे चैलेंज किया था कि तू मुझे ढूंढ लेगी तो मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूँगा। तो उनको बोलिए ना कि मैं आपके गांव पे आ गया हूँ। वो मेरे से तो बात ही नहीं करे, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है सर। ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है? जी सर। और उनकी माँ से कुछ बोला आपने? उसकी माँ से बोला तो उसकी माँ कह रही मेरा लड़का तो मर जाएगा, उल्टा ही बोल रही है। उल्टा बोल रही हैं आपको? जी। गाँवपुर के लोग कुछ बोले आपको? गांव के भी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसकी माँ की गांव में सबसे ज्यादा चलती है, पावरफुल है, गलत औरत है वो सर। क्या वो मंत्री विधायक हैं क्या वो? नहीं, पता नहीं, गांव में सबसे उसकी बनती नहीं है सर। लड़ाकू हैं? जी सर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि मैं गांव में उनकी बहुत किसी से बनती नहीं है और ये एक लड़की हैं और आप लोग देख रहे हैं। और इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और अपना यह FIR कराएंगे और जाएंगे थाने। और क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। और सारा प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा ना? जी सर, मैं दिखाऊंगी सारा प्रूफ। मुझे इंसाफ चाहिए बस। वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं ना, मैं प्रूफ दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी इसी की बीवी बनकर। मैं अब नहीं सह अगर आपको सकती। नहीं अपनाएंगे तो मैं मर जाऊंगी इसी के घर में, पर मैं जाऊंगी नहीं। चलिए ठीक है। आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी क्या बोले थे, कहाँ हुए थे? थोड़ा सच सच बताइए आप। हमारी बनारस में हुई थी मुलाकात। अच्छा, जी सर। बनारस में हुई थी? कहाँ पे हुई थी, कुछ याद है? जी सर, हमारी बाहर ही मुलाकात, एक थी छोटी सी झोपड़ी थी, उसके बाद उसी में हुई थी हम लोग की मुलाकात। आया था अच्छा, तो हम लोग 4-5 दिन साथ में रहे हैं सर। 4-5 दिन साथ में रहे? जी सर। 4-5 दिन साथ में रहे तो पहले ही मुलाकात हुई तो आपको कहीं होटल ले गए हुए, कहीं हो गए, कैसे आपने दिल आपने उनको दे बैठा? शादी उदी आपको क्या झांसा दिए, कुछ शादी उदी का प्रूफ? हाँ जी सर, मैंने वो मेरे से मतलब सेक्स ही करने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा मैं ऐसे सेक्स नहीं करूँगी, मुझे कोई प्रूफ दो। तो पास में मतलब एक छोटी सी बंदिल थी, तो वहाँ पर ले जाकर मेरे को सिंदूर से मेरी मांग में डाल दिया, कह आज से तुम मेरी बीवी हो। बीवी हो? जी सर, कह के अब कोई नहीं रोक सकता हमें। अच्छा, जब से आपने भी आपने सोचा होगा कि अपना पति है तो अब जी तैयार सर, हो गई आपने? मैं पूरा विश्वास के साथ में उसके साथ तैयार हो गई। फिर मैंने कहा ये सिंदूर डाल दिया तो ये मेरा ही हो गया है मेरा सर। होगा। जी सर। तब से आपने करवा चौथ भुगती हैं? जी सर। तो जैसे वो आप सऊदी रहते हैं तो साल में आते हैं, तो साल में आपसे वो आता जब भी सर, वो मेरे से मुलाकात करता है सर, जब भी आता है मेरे से मिलता है, 1-2 दिन मेरे साथ भी रहता है सर। अच्छा, जी सर। आपके साथ भी रहते थे तो जैसे मतलब आपको बेड शेयर करते थे, घुमाते थे? तो बाहर मतलब करते थे सर। तो यहाँ पर मैं आई थी इंसाफ मांगने के। बताइए सर, कोई सुहाग रात मनाता है तो कोई उसका देता है प्रूफ ला के आपको कि अच्छा। मेरे साथ क्या? यहाँ पर लोग मेरे कहें कि बेड जो शेयर की उसका प्रूफ दो। उसका प्रूफ मांगा है? जी सर, यहाँ गाँव लेकर जो तुम बेड शेयर की उसका प्रूफ ला कर मुझे दो सर। आपने तो अपना सब कुछ मान के मेरे पति है तो आपने सब कुछ करने के लिए इसीलिए तैयार? मैं कुछ नहीं बनाया सर उसका में, इसीलिए लोग मान नहीं रहे। अब बताइए, जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही, मेरे को इंसाफ नहीं दे रहे हैं सर ये लोग। अब उसी के नाम पर उसकी माँ, मैंने बोला कि तुम्हारे बेटे के नाम का सिंदूर पहनते, तो कहते हैं ऐसे सिंदूर तो सब कोई पहन सकता है, तो ऐसे कैसे कोई सर पहन लेगा सिंदूर? जब पति माँ ने पहनाता है तभी तो पत्नी पहनती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहन सकता है। जैसे महीना में बुलाते थे कि जैसे अब आते थे तो कब नहीं सर, महीने में तो वो नहीं आ पाता था सर। साल 2 साल? हाँ, 1-2 साल में जब भी आता, जब भी मेरे से मुलाकात करता सर। तब जब मुलाकात भी करते थे, आपको घुमाते थे भी? जी सर। और आपके साथ रहते थे? रहते भी थे मेरे साथ बहुत खुश रहता था सर वो। आपके साथ भी रहते थे तो आपके साथ भी संबंध भी बनाए होंगे? जी सर, मेरे साथ कितनी बार कर चुका है सर, मैं नहीं बता सब करने को। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जब भी आते थे तभी हमारे बनारस में घुमाते थे और इन्होंने अपने पति मानकर, अपने
सब कुछ जो पति पत्नी का होता है संबंध, ये लोग आपस में करते थे। फिर आज ऐसा क्यों है? क्या अभी पता कि क्या? उनको दहेज चाहिए उसकी माँ को सर, इसलिए नहीं अपना रहे मुझे। जी सर। नहीं अपना रहे हैं। जी सर। क्या मांग करेंगे आप? वे पैसे मांग रहे हैं ज़्यादा कुछ सर। मैं अकेली कमाने वाली, अकेले सबको देखने वाली, इतने पैसे कहाँ से ला के दूंगी सर मैं? पैसे मांग रहे हैं। जी सर। पैसे की डिमांड कर रहे हैं सब लोग। कह रहे हैं कि तुझे समाज में बेइज्जत कर देंगे, तू ज़्यादा परेशान करेगी तो तुझे फांसी लगा के मार देंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा हमारा। अच्छा, धमकी भी दे रहे हैं? जी सर। उसका बड़ा भाई बोल रहा है कि तुझे पैसे भी नहीं देंगे, तुझे अपनाएंगे भी नहीं। जी सर। देखिए दोस्तों, आजकल जो फेसबुक पे प्यार हो रहा है, इंस्टाग्राम पे जो प्यार हो रहा है, और लड़के लड़कियां बात भी कर रहे हैं, और उसी में लोग अपना शादी समझ के शादी भी कर लेते हैं। लड़का कहता है, लड़की भी तैयार हो जाती हैं। इसी के साथ घटना कई बार घट चुकी है। और बता रहे हैं कि बनारस में जब जी आते थे हमको मिलते थे, और बोल रहे हैं कि कोई प्रूफ है। ये बता रहे हैं कि मेरे साथ बेड शेयर भी किए थे। अब कोई बेड शेयर का कोई फोटो थोड़ा ना रखेगा, वीडियो थोड़ा नहीं रखेगा। ऐसे लोग बोल रहे हैं आपको ना? जी सर। कह रहे हैं कि तुम जो जो किए उसके साथ वो सबका वीडियो दो। सर कोई सेक्स का भी वीडियो बनाता है सर? क्या उनके पास माँ बहन नहीं है? जब उनकी माँ उसकी बहन के साथ कोई सोएगा तो कोई ऐसे वीडियो बना लेगा सर जो मैं बना पाऊंगी? ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे डायरेक्ट सर। अब योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहेंगी? सर मेरी उनसे यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ दीजिए सर। मेरा कोई नहीं सहारा बन रहा है सर। मुझे बहुत ज़रूरत है सर, मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए दोस्तों, इनकी बातों में कितना सच है और क्या है, आप लोग ज़रूर बताइए। एक लड़की है, एक अबला है, और बता रही हैं कि अब शादी करने के झांसा में बहुत लड़कियां लोग फंस जा रही हैं, और लड़के लोग कुछ मुकर जा रहे हैं। कुछ लोग जिस्म के भूखा होते हैं, कुछ लोग पैसे के भूखा होते हैं। और साथ साथ हमारे वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए आप लोग कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो।